सो हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिंप्लीफाइड। एंड आज हम ये पाथफाइंडर्स चेक अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 36 करने वाले हैं। ठीक है, ये लास्ट जो हमारी लास्ट लाइव क्लास थी, पेड बैच की क्लास, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था। एंड कराते हुए मेरे को अच्छा लगा कि यार काफ़ी अच्छा कुछ सवाल है। तो मेरे को लगा कि एक बार यूट्यूब पे इस सवाल को डिस्कस किया जा सकता है। ओके, तो देखते हैं। ठीक है, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। हमसे पूछा गया कैसे, देखिए हम पे ना एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ये एक्चुअली ये जो रॉड्स है ना, ये एक्चुअली आइडेंटिकल रॉड है। ठीक है, इनएक्सटेंसिबल रॉड है, आइडेंटिकल है। मतलब अगर मैं कहूँ कि इसकी लेंथ एल है तो सबकी लेंथ एल हो जाएगी। आई गेस तुम समझ पा रहे हो इससे। ठीक है, ओके। तुमसे कहा है कि अगर मैंने इस पॉइंट को आगे की तरफ ए एक्सेलरेट कर रहा हूँ मैं इस पॉइंट को, ठीक है, तो मेरे को बताना है फाइंड, सॉरी वेलोसिटी नहीं, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट भी बताना है। वेलोसिटी नहीं बताना दोस्त, हमें क्या बताना है, एक्सेलरेशन बताना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें एक्सेलरेशन बताना है ऑफ पॉइंट बी। ठीक है, चलिए सॉल्व करने का ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, आप लोग पॉज करना, सॉल्व करना, देन बताना कि क्या सीन हुआ। ठीक है, ओके। मेरे को एक बात बताओ कि हमारे ये पार्टिकल जो है, ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, इनिशियली इसका कुछ सीन क्या रहा होगा कि तुम समझ पा रहे हो। ये ऑरिगेमी जो होता है ना, ऑरिगेमी जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में यूज़ होता है, एक बार उसकी वीडियो देखना, तुम्हें उससे विजुलाइज होगा कि एक्चुअली हो क्या। इनिशियल कंडीशन पे आता हूँ, देखो इनिशियली, देखो ज़रा इनिशियली। एक सेकंड रुकना ज़रा, अरे कौन सा है, हाँ ठीक है, अरे जस्ट गिव मी मिनट। हाँ देखो, इनिशियली हुआ क्या होगा, देखो इनिशियली ये जो पूरी चीज़ है ना, ये चिपकी हुई इससे। रुको मैं एक बार कलर ना इसका चेंज कर लूँ, एक सेकंड रुकना ज़रा। हाँ, इनिशियल जो पूरी चीज़ है ना, ये जो पूरी चीज़ है, इससे ऐसे चिपकी हुई है ऐसे। ठीक है, ऐसे। फिर हमने क्या किया, हमने ना इसको एक पॉइंट को ऐसे हम खींचने लग गए, इसके एक पॉइंट को हम ऐसे खींचने लग गए, फिर ये ऐसा फॉर्म हुआ। फिर तुम समझ रहे हो कि भैया एंड एंड कंडीशन क्या होगी कि पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये जो ये वाला पॉइंट है, देखो अगर मैं इसको इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलूँ, देखो ज़रा, अगर मैं इस पॉइंट को सी बोलूँ तो बी और सी कंबाइन हो जाएगी, राइट, बी और सी मिल जाएगी। ठीक है, फाइनल कंडीशन होगी। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन का कमाल है। ठीक है, ओके। अब चलिए हम इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो एक बात बताओ कि इस पॉइंट पे कोई ना कोई वेलोसिटी होनी चाहिए, राइट। अगर इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट कर रहा है, इस पॉइंट पे कोई ना कोई ये जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, इसको लेट्स से पॉइंट नंबर डी बोल दो। ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर डी है, इस पे कोई ना कोई वेलोसिटी, सर्टेन वेलोसिटी अटेन कर रखा होगा इसने। ठीक है, इस पॉइंट पे वी वेलोसिटी होगी, उसको अटेन कर रखा होगा। ठीक है, ओके। तो क्या मैं सिंपली एक चीज़ कह सकता हूँ यहाँ से, डी ऑफ 2x/dt, डी ऑफ 2x/dt इज इक्वल्स टू वी, कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ, राइट, डी ऑफ 2x/dt इज इक्वल्स टू वी, राइट। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, 2 कॉमन लिया आपने, dx/dt इज इक्वल्स टू वी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी dx/dt की जो वैल्यू आ रही है दोस्त, वो कितनी आ रही है, v/2। dx/dt की जो आपकी वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है दोस्त, v/2 आ रही है। बात समझ आ गई कि इतनी सबको, ठीक है, ओके ओके। अब सोचो ऐसे कि dx/dt था क्या, dx/dt इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, dx/dt इसकी, ये जो है ना बी पॉइंट, तुम समझ पा रहे हो कि भैया बी पॉइंट पे दो वेलोसिटीज होगी, एक तो वी एक्स होगा और एक वी वाई होगा, एक वी एक्स होगा और एक वी वाई होगा। ठीक है, इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, बी पॉइंट है, उसकी दो वेलोसिटी होगी, फिर तुम समझ पा रहे हो कि भैया ये आगे भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, ओके। तो देखो ज़रा, dx/dt है क्या, dx/dt ऐसे समझो, dx/dt है क्या, देखो सर, ये देखो कि क्या ये मेरा x था, क्या ये मेरा x था, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भैया जो मेरा dx/dt है वो तो मेरा vx है, dx/dt जो है मेरा वो तो vx है, राइट। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस x है। ठीक है, जो x हो रहा है, रेट ऑफ चेंज, वो किसकी वजह से हो रहा है, vx की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि भैया dx/dt कितना vx है, और यहाँ से इससे मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि भैया ये किसके बराबर है, v/2 के बराबर है। ओके, ये हमारा पहला रिजल्ट, इसको ज़रा अपने भेजे में रख लीजिएगा। ऑलराइट, चलिए ये बात होगी हमारी vx की। ठीक है, ओके, आई गेस इतनी बात सबको क्लियर है। ठीक है, ओके। और मेरे को बात बताओ कि अगर मेरे को ए निकालना है, ठीक है, ए निकालना है, तो ए मेरा इस इंस्टेंट पे क्या है, क्या ए मेरा इस इंस्टेंट पे dv/dt है क्या, dv/dt, देखो ज़रा इस पर फोकस करो, किस पे, देखो इस पर फोकस करो, इस पर देखो ये। ठीक है, ए क्या है मेरा, dv/dt है। ठीक है, ए क्या है मेरा, dv/dt है। ओके, ठीक है, आई गेस इतनी बात सबको समझ आ गई। ठीक है,
ओके, ये होगी तुम्हारी वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन की, ठीक है, वी वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन की बातें कर लेते हैं, ठीक है। ओके, ज़रा देखो, ये मेरे पे क्या था, रॉड थी, राइट, ये मेरे पे एक रॉड थी, ये वाली, ठीक है। ओके, और ये हमारा इसका एक्सटेंशन, ठीक है, ये रॉड का हमारा एक्सटेंशन है। इसको थोड़ा मैं ऐसे उठा लेता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, 0 मिनट, यस, अब ठीक है, ठीक है। ओके, रॉड का एक्सटेंशन हमारा, ठीक है। ओके, ये हमारी कौन सी वाली रॉड है, ये वाली, देखो ज़रा इस पर फोकस करो, ये वाली जो है ना हमारी, ये वाली रॉड की बात करूँ, ठीक है। इस वाली रॉड को मैंने जूम आउट किया है, ठीक है। ओके, देखो, इस पर एक वेलोसिटी यहाँ पे होगी, राइट, वी एक्स है, जो कि वी बाई टू के बराबर आ चुका है, ठीक। एक वेलोसिटी इस पर वी वाई होगी यहाँ पे, ये हमें वी वाई निकालना है, ठीक है, वी वाई हमें नहीं पता है, ठीक है, ऑलराइट। और देखो, ये वाला एंगल तुम्हें क्या गिवन है, ये वाला एंगल मेरा थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना गिवन है, 90 माइनस थीटा, क्या है मेरा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। ओके, अगर ये वाला एंगल मेरा 90 माइनस थीटा दोस्त, यार एक सेकेंड रुको, तो कंफ्यूज आता हूँ इसमें डॉटेड कौन सी है और वो कौन सी है। ओके, ठीक है, ये वाला एंगल अगर मेरा 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी मेरा 90 माइनस थीटा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब देखो, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक परपेंडिकुलर ऐसे, और एक उसके अलॉन्ग तो आ ही रहा है, ठीक है। ये जो वी एक्स है, तुम देख पा रहे हो कि भैया वी एक्स के दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो परपेंडिकुलर टू दिस ग्रीन, ये जो अजीब सा कलर है, क्या नाम है इस कलर का, ये वाले, ये जो है ना, इसके एक तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा और इसके एक अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा, ठीक है। ओके, जो अलॉन्ग कंपोनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है मेरा, वी एक्स कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज़ वी एक्स साइन थीटा, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर वाला आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी एक्स कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर वाला आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी एक्स कॉस थीटा। सबको इतनी बात अंडरस्टूड है ना, इतनी बात अंडरस्टूड है, ठीक है। यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री लगा के ज़रा देखो, इस वाले, ये जो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के मेरे पे वी वाई की वैल्यू आ जाती है डायरेक्टली, क्या आती है वी वाई की वैल्यू मेरी, वी बाई टू टैन थीटा, वी बाई टू टैन थीटा, ऑलराइट, ठीक है। तो वी एक्स मिल गया मेरे को, वी वाई मिल गया, ठीक है, मेरे को बट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट भी चाहिए था, ये तो मेरे पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी आई है, मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट भी चाहिए था, ठीक है। तो अगर मैं वी वेक्टर ऑफ बी लिखना चाहूँ, देखो, अगर मैं वी वेक्टर ऑफ बी लिखना चाहूँ, क्या लिखूँगा मैं, वी बाई टू आई कैप माइनस वी बाई टू टैन थीटा जे कैप माइनस वी बाई टू टैन थीटा जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट भी क्या लिखना चाहूँगा, वी बाई टू आई कैप माइनस वी बाई टू टैन थीटा जे कैप, ओके। इसको डिफरेंशिएट करो, तुम्हें पता है कि ये पूरा सिस्टम जो है एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, और थीटा जो है मेरा, देखो थीटा जो है मेरा वो वेरी कर रहा है। अगर तुम ऐसे देखो, देखो देखो, थीटा इनिशियली ये था, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ऐसे होगा, ठीक है, फिर ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो अगर तुम समझे कि भैया मेरा जो है वो थीटा भी वेरी ही कर रहा है, ठीक है, थीटा भी है वो मेरा वेरी कर रहा है, ठीक है। तो इस पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, बिकॉज तुम्हें पता है कि भैया डी वी बाई डी टी हमें ए मिलता है, ठीक है। ओके, पूरे को ज़रा डिफरेंशिएट तो मारो, क्या आएगा, ये तो ए बाई टू आई कैप आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड वाले को ऐसे ही रहने दिया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड सेक्स को थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, एंड फर्स्ट वाले को ऐसे ही रहने दिया, ओके, ठीक है। तो हम पे जो ए वेक्टर ऑफ बी आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ बी आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ए बाई टू आई कैप माइनस ए बाई टू टैन थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा वी बाई टू इंटू डी थीटा बाई डी टी, ओके। तो डी थीटा बाई डी टी कैलकुलेशन, ठीक है, ये अलग से टॉपिक होता है, ये आई गेस एनएलएम में मैंने करा रखा है, मेरी जो एनएलएम नॉर्मल वाली वीडियोस है उसमें अगर देखोगे तो मैंने कराया हुआ है, ठीक है, एक क्वेश्चन में मैंने कराया हुआ डी थीटा बाई डी टी की कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, तो ज़रा डी थीटा बाई डी टी की कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डी थीटा बाई डी टी कैसे करेंगे। तुम्हें पता है कि भैया डी थीटा बाई डी टी तो मेरा ओमेगा के बराबर होता है, कि भैया मेरा जो डी थीटा बाई डी टी है वो तो मेरा ओमेगा के बराबर होता है, पता है सबको कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा ओमेगा के बराबर होता है, ठीक है। ओके, इस रॉड की बात करो, देखो ये वाली जो रॉड है ना, मैं इसी को उठा के ले आता हूँ, देखो देखना ज़रा, ये है मेरे पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओमेगा निकालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अब ओमेगा निकालना चाहता हूँ, देखो कैसे निकालूंगा, फोकस करना, ठीक है। ये है, एक सेकेंड देना ज़रा मेरे को, थोड़ी इसको एक्सटेंड भी कर लिया जाए इसी बात पे, जिसकी मिनट, हाँ ठीक है। ओके, ये और एक इसके परपेंडिकुलर ऐसे,
ठीक है, एक इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके, और कोई काम करनी है अपना है, ठीक है। अब ज़रा देखो, तुम्हें पता था कि भैया इस पॉइंट की वेलोसिटी, देखो तुम देखो कि भैया ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये तो एट रेस्ट है, एट रेस्ट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कहीं जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे फोकस करो, ये कितना भी मूव कर ले, ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला, ये एट रेस्ट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है, और ये वाला जो पॉइंट है इस पर दो वेलोसिटीज़ है, एक तो वेलोसिटी एक्स है v/2 और एक वेलोसिटी y है, ठीक है। वेलोसिटी y कितना है, v tan θ/2, v tan θ/2, ओके। बात समझ आ गई कि सबको, ओके। ये वाला एंगल मेरा कितना है, 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना है मेरा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया मेरा 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो चुका है। ऑलराइट, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसका ओमेगा निकालना है, ठीक है, ओके। सबको ये फॉर्मूला पता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ के है कि ओमेगा क्या होता है मेरा, v परपेंडिकुलर बाय लाइन जॉइनिंग एल होता है, ठीक है। अब एल तो एल ही रहेगा, राइट, एल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आएगा, ठीक है, एल तो हमेशा एल ही रहने वाला है, ठीक है, एल में कोई इंक्रीमेंट नहीं आने वाला है, बात क्लियर है सबको, ठीक है। तो यहाँ से जब आप ओमेगा निकालेंगे, ठीक है, वी परपेंडिकुलर निकालेंगे आप, क्या आने वाला है आपका, जब आप वी परपेंडिकुलर निकालेंगे, ठीक है, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप इसका वी एक्स का कॉम्पोनेंट और वी वाई का कॉम्पोनेंट लेके, तो वी एक्स का कॉम्पोनेंट क्या आ रहा है आपका, वी कॉस थीटा बाय एल आ रहा है, ठीक है, वी कॉस थीटा बाय एल आ रहा है, ओके, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो ओमे वी परपेंडिकुलर आ रहा है वो आपका वी सेक थीटा बाय 2 आएगा, वी सेक थीटा बाय 2 आएगा बाय एल, तो आपका क्या बन रहा है, वी सेक थीटा बाय 2l, क्या बन रहा है, वी सेक थीटा बाय 2l, ओके। और यही मेरा किसके बराबर है, ओमेगा के बराबर है, और ओमेगा ही मेरा क्या होता है दोस्त, डी थीटा बाय डी टी होता है, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है, मेरा जो फाइनल एक्सप्रेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है कि मेरा जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, a/2 i कैप, a/2 i कैप माइनस a/2 tan थीटा, a/2 tan थीटा प्लस v/2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस v/2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू वी सेक थीटा बाय 2l इंटू वी सेक थीटा बाय 2l, ओके, जे कैप। आई गेस बात समझ आ गई होगी सबको, ठीक है। इसको मैं बक्से में कर लेता हूँ बंद, एंड ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ऑलराइट। तो ये था हमारा पाथफाइंडर का क्वेश्चन नंबर CYU का क्वेश्चन नंबर 36। तो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर क्वेश्चन ऑफ पाथफाइंडर, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी या।